हजरत इब्राहिम बिन अदहम बाल्ख के बादशाह थे। महल, फौज, दौलत सब कुछ उनके पास था, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी। रात के सन्नाटे में जब महल सो जाता, वो छत पर अकेले बैठते, आसमान की तरफ देखते हुए पूछते, ऐ मेरे रब, क्या यही जिंदगी है? एक रात जब वो महल की छत पर लेटे हुए थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इब्राहिम, तू जिसे तलाश करता है वो तुझे इन महलों में नहीं मिलेगा। तेरा रब घोड़ों के अस्तबल में नहीं, सजदों में मिलता है। इब्राहिम घबरा गए, उठ बैठे, पूछा, कौन है? कहां से बोल रहे हो? लेकिन जवाब हवा में था। नजर कुछ नहीं आया, मगर रूह कांप गई। अब हर रात वही आवाज लौटती, कभी अपने कमरे में, कभी महल के गलियारों में। एक दिन उन्होंने अपने वजीर से पूछा, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? वजीर ने जवाब नहीं दिया। फिर एक सुबह जब महल जागा, तो बादशाह जा चुका था। ताज पलंग पर पड़ा था, महल की तलवार, मोहर सब वहीं रख दी थी। बस एक पुरानी चादर ओढ़े, नंगे पांव, रूह की तलाश में निकल पड़े। जंगलों, पहाड़ों और बर्फीली घाटियों तक सफर किया। कभी भूखे रहे, कभी रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। हर सांस में एक ही सवाल था, ऐ मेरे रब, तू कहाँ है? कभी कभी वो पत्तों से बात करते, कभी हवा से सवाल करते, और जब जवाब ना आता तो आंखों से आंसू बनकर टपक जाता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। भूख, थकान और ठंड से कांपते हुए वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे। भीतर एक बूढ़ा शख्स और उसकी अंधी बेटी बैठे थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आ जा बेटा, ये घर तेरा है। उसे रोटी दी, पानी दिया और एक सूखा कंबल ओढ़ा दिया। हजरत इब्राहिम हैरान थे। पूछा, आपको कैसे पता मैं कौन हूं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसकी आंखें नहीं देखती वो दिल से पहचानता है। फिर उस अंधी लड़की ने कहा, अब्बू कहते हैं अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उसका सब कुछ छीन लेता है, ताकि वो सिर्फ उसे चुन ले। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको दुनिया ने छोड़ा मगर अल्लाह ने थामा। उस रात हजरत इब्राहिम ने सजदे में सर रखा। ऐ रब, अब मैं तेरा हूं। ना तख्त चाहिए, ना दौलत, ना नाम, ना शोहरत, बस तू कबूल कर ले। और तभी एक नूरानी रोशनी में वही आवाज फिर आई, अब तू हमारा है इब्राहिम। सुबह हुई, वो झोपड़ी से बाहर निकले। वो अब बादशाह नहीं थे, वो रूहों के फकीर थे।